हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फार्मेसी गाइडर पर, जहां आपको मिलेगी फार्मेसी से रिलेटेड सभी प्रकार की जानकारी। और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है मोस्ट कॉमनली यूज इंजेक्शन, जिसके अंतर्गत हम देखेंगे इसके यूज़, साइड इफ़ेक्ट्स और किस कंडीशन में कौन सा इंजेक्शन यूज किया जाता है। प्रेग्नेंट लेडीज़ को कौन सा इंजेक्शन नहीं लगा सकते। तो चलिए सबसे पहले इंजेक्शन जो आता है वो देखते हैं। नंबर 1, रेनिटिडीन इंजेक्शन जो होता है वो यूज़ किया जाता है एसिडिटी के लिए, हार्ट बर्न के लिए मतलब दिल में कोई जलन वगैरह हो रही है, स्टोमक अल्सर के लिए मतलब पेट में कोई छाला वगैरह हो गया उसके लिए, और गैस के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। इसके साइड इफ़ेक्ट्स देख लेते हैं क्या क्या होते हैं। डायरिया मतलब दस्त लग जाते हैं, हेडेक सिर में दर्द हो जाता है, स्लीपनेस मतलब नींद ना आने वाली बीमारी। रूट कौन कौन से रूट से इसे लगा सकते हैं। आईवी रूट से इसे लगा सकते हैं, आईएम रूट से भी इसे लगा सकते हैं। प्रेग्नेंट लेडी में इसका यूज़ कर सकते हैं। आगे चलते हैं। अगला इंजेक्शन है ओंडेसिट्रोन। ओंडेसिट्रोन है वोमिकाइंड ब्रांड नेम से बहुत ज़्यादा प्रचलित है। ये मैनकाइंड का होता है। इसके यूज क्या क्या होते हैं। नोजिया, वोमिटिंग मतलब उल्टी आना। साइड इफ़ेक्ट्स क्या क्या होते हैं इसके। डायरिया, हेडिक और कॉन्स्टिपेशन मतलब कब्ज़ भी बन जाती है इसके द्वारा। रूट देख लेते हैं कौन कौन से रूट से इसे लगा सकते हैं हम। आईवी रूट से इसको लगा सकते हैं, आईएम रूट से भी इसको लगा सकते हैं। प्रेग्नेंट लेडीज़ में भी इसका यूज़ कर सकते हैं। अगला देख लेते हैं। अगला आता है पेंटाप्राजोल। पेंटाप्राजोल जो इंजेक्शन होता है उसका यूज किया जाता है पेप्टिक अल्सर के लिए, एसिडिटी के लिए, हार्ट बर्न के लिए मतलब दिल में जलन हो रही हो कोई, और एब्डोमिनल पेन के लिए मतलब पेट में दर्द हो रहा हो तो। इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या क्या होते हैं देख लेते हैं एक बार। डायरिया में इसका यूज किया जाता है, हेडिक में इसका यूज किया जाता है। रूट कौन से रूट से इसे लगा सकते हैं। ये सिर्फ आईवी यूज़ ओनली मतलब आईवी रूट से ही लगाया जा सकता है, और प्रेग्नेंट लेडीज़ में इसका यूज़ कर सकते हैं हम। अगला देख लेते हैं एक बार। अगला इंजेक्शन है डाइक्लोफेनिक। डाइक्लोफेनिक इंजेक्शन का यूज़ हम माइल्ड और सीवियर पेन के लिए करते हैं मतलब बहुत ज़्यादा पेन हो रहा हो किसी पेशेंट को मसल्स में, या बॉडी पेन हो रहा है या जॉइंट पेन हो रहा हो तब इसका यूज किया जाता है। इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या क्या होते हैं। ईचिंग होता है, नौजिया हो जाता है कभी कभी इसके द्वारा, और एडिमा। एडिमा मतलब सूजन वगैरह हो जाती है तब। रूट कौन कौन से रूट से इसे लगा सकते हैं हम। आईएम यूज़ ओनली मतलब इंट्रामस्कुलर रूट से ही इसको लगा सकते हैं हम। एंड प्रेग्नेंट लेडीज़ में इसका यूज़ कर सकते हैं नहीं, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही हम इसका यूज़ कर सकते हैं। अगला देख लेते हैं एक बार। अगला इंजेक्शन है सेफेक्ट्राइजोन। सेफेक्ट्राइजोन इंजेक्शन जो होता है उसका यूज किया जाता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए, और डॉक्टर की सलाह के अनुसार हम इसको टाइफाइड फीवर में भी यूज़ कर सकते हैं। बोन एंड जॉइंट इन्फेक्शन में इसका यूज किया जाता है, सेप्सिस में इसका यूज किया जाता है, और यूटीआई मतलब यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में इसका यूज किया जाता है, आरटीआई में इसका यूज़ किया जाता है, और स्किन इन्फेक्शन में भी इसका यूज़ किया जाता है। इसके साइड इफ़ेक्ट्स देख लेते हैं क्या क्या होते हैं। डायरिया हो जाता है इसकी वजह से, नाउजिया हो जाता है, और हेडिक भी हो जाता है। कौन कौन से रूट से इसको लगा सकते हैं हम। आईवी रूट से इसको लगा सकते हैं, और आईएम रूट से भी इसको लगा सकते हैं हम। प्रेग्नेंट लेडीज़ में इसका यूज कर सकते हैं हम, बिल्कुल कर सकते हैं। अगला देख लेते हैं एक बार। अगला आता है फिनरामाइन। इसके किस किस कंडीशन में इसको यूज़ कर सकते हैं हम। ट्रीट एलर्जिक कंडीशन मतलब एलर्जिक कंडीशन हो रही है किसी के, खांसी वगैरह खुजली हो रही हो तो उस कंडीशन में इसका यूज़ कर सकते हैं हम। रेनी नोज़ मतलब नोज़ चल रही हो, वो नाक बहुत ज़्यादा बह रहा हो, उसमें इसका यूज़ कर सकते हैं हम। स्नीजिंग कंडीशन में इसका यूज़ कर सकते हैं हम। ईचिंग कंडीशन में, एंड वाटरी आइज़ आँखों से बहुत ज़्यादा पानी चल रहा हो उस कंडीशन में हम इसका यूज़ कर सकते हैं। साइड इफ़ेक्ट्स देख लेते हैं इसके। स्किन रश मतलब बहुत ज़्यादा स्किन पे रशिश होगी, ड्राई माउथ हो जाएगा, सूखा मुंह मतलब नौजिया हो, उल्टी का मन भी हो सकता है कभी कभी। रूट देख लेते हैं किस किस रूट से इसको लगा सकते हैं हम। आईवी रूट और आईएम रूट से भी इसको लगा सकते हैं हम,
और प्रेग्नेंट लेडीज़ में एमबीबीएस डॉक्टर ही इसको लगा सकता है अपनी सलाह के अनुसार। मामूली क्लिनिक पर इसका यूज़ नहीं करना चाहिए हमें। अगला देख लेते हैं एक बार। अगला इंजेक्शन है अमीकासिन। अमीकासिन इंजेक्शन का जो यूज़ होता है वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए यूज़ किया जाता है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है और लंग्स इन्फेक्शन के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है, बोन्स एंड जॉइंट इन्फेक्शन के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। साइड इफ़ेक्ट्स देख लेते हैं इसके एक बार। इंक्रीज ब्लड यूरिया, ये ब्लड में यूरिया की मात्रा को इंक्रीज कर देता है। और इंजेक्शन साइट रिएक्शन, जहाँ से इंजेक्ट किया जाता है वहाँ पे रिएक्शन शो कर देता है कभी कभी ये। और पेन, स्वेलिंग और रेडनेस के भी लक्षण दिखाई देते हैं इसके, जहाँ से इसको इंजेक्ट किया जाता है। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन देख लेते हैं कि रूट मतलब जहाँ से इसे इंजेक्ट किया जाता है, आईवी रूट से भी इसको इंजेक्ट किया जाता है और आईएम रूट से भी इसको लगा सकते हैं हम। प्रेग्नेंट वुमेन में इसका यूज़ कर सकते हैं हम। अगला देख लेते हैं एक बार। अगला इंजेक्शन है डेक्सामेथासोन। डेक्सामेथासोन जो इंजेक्शन होता है उसका यूज किया जाता है इन्फ्लेमेटरी कंडीशन में, अस्थमा में, मतलब सांस का रोगी जो होता है उसमें इसका यूज किया जाता है। एलर्जिक कंडीशन में भी इसका यूज किया जा सकता है। इंजेक्शन रिएक्शन, किसी इंजेक्शन का कोई रिएक्शन हो गया हो उस कंडीशन में भी इस इंजेक्शन का यूज किया जाता है उस रिएक्शन को हटाने के लिए। ऑटो इम्यून कंडीशन में भी इसका यूज कर सकते हैं हम। साइड इफ़ेक्ट्स देख लेते हैं इसके। हाइपरटेंशन और ड्राई माउथ, ये दोनों साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं इसके। बीपी बढ़ा देता है ये और ड्राई माउथ कर देता है। और रूट कौन कौन से रूट से इसको लगा सकते हैं हम? आईवी रूट से भी इसको लगा सकते हैं हम और आईएम रूट से भी इसको लगा सकते हैं हम। प्रेग्नेंट वुमेन में इसका यूज़ कर सकते हैं हम, बिल्कुल कर सकते हैं। अगला देख लेते हैं एक बार। अगला इंजेक्शन है न्यूरोबाइन फोर्थ। न्यूरोबाइन फोर्थ जो इंजेक्शन होता है वो विटामिन 6 कॉम्बिनेशन वाला इंजेक्शन होता है। इसका यूज़ हम किस किस कंडीशन में कर सकते हैं? न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज में इसका यूज़ किया जाता है। एनीमिया मतलब खून की कमी में इसका यूज किया जाता है। विटामिन B6 की डेफिशिएंसी के लिए इसका यूज किया जाता है। न्यूरोलॉजिकल कंडीशन में भी इसका यूज़ किया जाता है। साइड इफ़ेक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं इसके? नोजिया, डायरिया और वोमिटिंग, ये तीनों इसके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। और रूट कौन कौन से रूट से इसको लगाया जा सकता है? आईवी और आईएम दोनों रूट से इसको लगा सकते हैं हम। प्रेग्नेंट वुमेन में इसका यूज़ किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। और लास्ट इंजेक्शन देख लेते हैं हम अपना। लास्ट इंजेक्शन है हमारा स्टेप्टोसिड। स्टेप्टोसिड जो इंजेक्शन होता है उसका यूज़ किया जाता है ब्लीडिंग के लिए। किसी पेशेंट को अंदरूनी ब्लीडिंग हो रही हो या नोज़े या कहीं से भी ब्लड आ रहा हो तो उस कंडीशन में इसका यूज़ किया जा सकता है। कोई बवासीर वाला पेशेंट है या कोई लेडीज़ है जिसको पीरियड्स के दौरान बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही हो तब इसका यूज़ किया जाता है। इंक्रीज क्लोटिंग टाइम, ये क्लोटिंग टाइम को बढ़ाता है। पीरियड्स ब्लीडिंग में इसका यूज़ कर सकते हैं हम। नोज़ ब्लीडिंग में भी इसका यूज़ किया जाता है। साइड इफ़ेक्ट्स देख लेते हैं इसके एक बार। मसल्स वीकनेस कर देता है की संभावना पैदा करता है। स्किन रैशेस, हेडेक और डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग, मतलब सांस लेने में दिक्कत भी पैदा करता है ये। और रूट देख लेते हैं किस किस रूट से इसको लगा सकते हैं हम। आईवी रूट से और आईएम दोनों रूट से हम इसको लगा सकते हैं। और प्रेग्नेंट वुमेन में इसका यूज किया जाता है नहीं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।